किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसान भाई लहसुन की बुआई किस तरीके से कर सकते हैं और लहसुन को कितना गहरा तक आपको डलवाना है, जिससे कि जो लहसुन की पैदावार है और जो लहसुन उगेगा तो वह बहुत ही अच्छी प्रकार से उगेगा और वह तरीका भी बताऊंगा। और उसके अलावा जैसे कि आप लहसुन की फसल करते हैं तो लहसुन की फसल में जब बुआई से पहले आपको ऐसे कौन कौन से खाद डालना है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और मैं आपको ऐसी हेर्बिसाइड दवाएं भी बताऊंगा जब आप लहसुन की बुआई कर देते हैं, जब पानी पिलाते हैं तो उस समय पर ऐसी कौन सी हेर्बिसाइड दवा डाली जाती है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि जो आपकी लहसुन की फसल 20-25 दिन की हो जाती है, उसके बाद आपकी लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का जो भी खरपतवार उगता है तो उसको आप स्प्रे करके किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से और ध्यानपूर्वक देखना है। जो भी मैं आपको बताऊं तो वह आपको एक डायरी में अच्छे से नोट करना है। फिर बाद में आप जैसे कि उन दवाइयों को, उन हेर्बिसाइड दवाइयों को आप मार्केट से लाकर आप अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवारों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाई लहसुन की बुआई तो करना चाहते हैं पर उससे पहले लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डालना चाहिए। जैसा कि खाद के बारे में बात की जाए तो आपको सबसे पहले तो रोटावेटर की सहायता से आपको अपनी खेत की मिट्टी को अच्छे से बारीक करवा लेना है। उसके बाद में आपको जैसे कि खाद ले सकते हैं, जो एसएसपी जो खाद आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो यह खाद भी लेना है। उसके साथ में जो डीएपी खाद आता है तो डीएपी खाद को भी लेना है। उसके साथ में जो सल्टोन आता है तो आप जैसे कि उसको भी ले सकते हैं। आप इन तीनों खादों को मिलाकर जब आप अपनी बुआई से पहले ही खेत में डालते हैं तो जो भी लहसुन की बुआई करेंगे तो उनका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी प्रकार से होएगा और बहुत ही अच्छी प्रकार से उगेगा। तो उसके लिए तो आप उन खादों को डाल सकते हैं बुआई से पहले। तो अब बुआई किस तरीके से करना है ट्रैक्टर के द्वारा, तो आप किसान भाई जैसे कि लहसुन को अच्छे से फोड़ लेते हैं, उसके बाद में कलियां अच्छे से एक एक तैयार कर लेते हैं, अच्छे से धूप भी लग जाती है और अच्छे से उसमें नमी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में आप उस लहसुन की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। जब भी आप लहसुन की बुआई करें तो आपको लहसुन को ज़्यादा गहरा नहीं डलवाना है। जैसे कि ज़्यादा गहरा डलवाएंगे तो लहसुन भी बहुत ही नीचे चला जाएगा, फिर उसको उगने में भी प्रॉब्लम होएगी और जो आपका जो पैदावार है तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी लहसुन की बुआई करें तो आपको 1 इंच नीचे ही आपको लहसुन की बुआई करना है। तो आपको इस बात का भी ध्यान अच्छे से रखना है। और अब बात करते हैं, जैसे कि आप लहसुन की बुआई कर देते हैं तो उसके बाद जब आप पानी पिलाते हैं तो उस समय पर आप ऐसे कौन सी हेर्बिसाइड दवा का स्प्रे करें जिससे कि 15, 20, 25 दिन तक जो भी खरपतवार है सभी प्रकार का तो वह नहीं उगे। जब आप किसान भाई लहसुन की फसल को पानी पिलाए तो उससे पहले आपको हेर्बिसाइड दवा लेना है। हेर्बिसाइड दवा का नाम है पेंडामेथलिन, जो 30% इसी फॉर्मुलेशन में जो हेर्बिसाइड दवा आती है तो आप 15 लीटर का टंकी में आप 70 से 80 ml मिलाकर आप लहसुन की जब बुआई कर देते हैं तब आपको उसका स्प्रे करना है। उसका स्प्रे करते हैं तो एक लहर बन जाती है जिससे कि सभी प्रकार का खरपतवार नहीं उगता है, या फिर आप स्प्रे करके और उसके बाद में भी पानी छोड़ सकते हैं जिससे कि लहसुन की फसल में 20-25 दिन तक किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं उगेगा। और अब बात करते हैं, जैसे कि जब आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल 25-30 दिन की हो जाती है और उसमें खरपतवार उगता है चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का, तो उसके लिए मैं आपको 2 ऐसी हेर्बिसाइड दवाएं बता दूंगा जिनका आप ऊपर से स्प्रे करके अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवा तो है जो अडामा कंपनी का जो डेकल हेर्बिसाइड आता है, तो आप किसान भाई उस डेकल हेर्बिसाइड दवा को ले सकते हैं।
और इस दवा का स्प्रे आपको कब करना है, आपकी लहसुन की फसल में अच्छे से नमी होना चाहिए, तभी जाकर आपको इस दवा का स्प्रे करना है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 300 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का स्प्रे करना है। तो आप इस दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरी हर्बिसाइड दवा के बारे में। आपको दूसरी हर्बिसाइड दवा लेना है धानुका कंपनी का, जो 1 किल हर्बिसाइड आता है। तो आप इस हर्बिसाइड को ले सकते हैं। इसमें भी आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलता है, जैसे कि जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का जो खरपतवार है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और उस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। स्प्रे आपको तभी करना है जब आपकी लहसुन की फसल में अच्छी प्रकार से नमी हुई है, तभी जाकर यह दवाएं अच्छी प्रकार से काम करेगी और चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको बताया कि आप लहसुन की बुआई किस तरीके से कर सकते हैं, खाद कौन सा डाल सकते हैं, उसके अलावा कौन से हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जितने भी किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और लहसुन की फसल अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई वीडियो समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि फसलों में रोग भी लगते हैं, कीट भी लगते हैं, तो इनके लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें, तो सारा सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।